Good morning all of you. I am Prince Sharma. I am going to discuss some method of birth control means contraception. Contraception means birth control का बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम लोग आज जानेंगे। बहुत सारा ऐसा मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका हम लोग यूज करके कंट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, जिसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कुछ नेचुरल मेथड है। अब मेथड नेचुरली हो या फिर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हो, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर हम बातें करें इंस्ट्रूमेंट की, बर्थ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की मतलब कंट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट की, उसका कुछ फीचर होना चाहिए। जैसे क्या, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली बोले तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करने में, उसे समझने में आसानी हो, वो इजीली उसे यूज कर सके, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव बोले तो इसका मतलब होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम पैसे का हो, सस्ता हो। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे कंट्री का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर एक बहुत ज्यादा कॉस्ट का हुआ तो लोग इसे बियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसे क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड चीज, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मींस एक बार ऐसा नहीं कि बर्थ कंट्रोल कंट्रासेप्शन मेथड को फॉलो किए उसके बाद दूसरे बार हमारा फर्टिलिटी लॉस हो जाए। ऐसा हुआ तो लोग इस तरह का कंट्रासेप्शन यूज करना प्रीफर नहीं करेंगे। अगर रिवर्सिबल हुआ कि जब मुझे मन किया उसे कंट्रोल किया गया और फिर से हमें उससे हमारे किसी भी सेक्सुअल ड्राइव पे इफेक्ट ना हो, किसी भी हमारे फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट ना हो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट या फिर मेडिसिन होना चाहिए। थर्ड चीज क्या होना चाहिए, लेस या फिर नॉट साइड इफेक्ट होना चाहिए। किसी तरीके के साइड इफेक्ट या तो ना हो या फिर हो भी तो मिनिमम। अगर कंट्रासेप्शंस ले रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ तो फिर से लोग इसे प्रीफर नहीं करेंगे और इससे कतराएंगे। इसलिए वो हमारे लिए लेस इफेक्टिव होना चाहिए या फिर नो साइड इफेक्ट होना चाहिए। अगला नो अफेक्ट ऑन सेक्सुअल ड्राइव। अगर सेक्सुअल ड्राइव पे उसका कोई इफेक्ट होता है तो लोग इसे यूज करना प्रीफर नहीं करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक कंट्रासेप्टिव पिल्स मींस दवा या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए होनी चाहिए। अगर हम बात करें कंट्रासेप्शंस की, बर्थ कंट्रोल की, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल मेथड है, लेकिन इसमें फेल्यूर का रिस्क भी हाई है। इसमें फैक्टर नहीं, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, उस बातों का ख्याल रखें तो उसमें प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फेल्यूर रेट हाई होगा। जैसे कि एक इसमें से हम लोग 2-3 मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम लोग का रिदमिक मेथड, इसी को बहुत लोग बोलते हैं कैलेंडर मेथड। होता क्या है, जो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डे का होता है, हम लोग को पता है, जिसमें डे 14 को ओवुलेशन डे हम लोग कंसीडर करते हैं कि 14वें दिन पे, डे 14 पे ओवुलेशन का डे होगा, मतलब उस दिन ओवा रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी। और अगर बोला जाता है ऐसा कि ए ओवुलेशन 2 दिन पहले भी हो सकता है से 2 दिन डिले तक हो सकता है, मतलब इसका टाइमिंग 14 दिन बोला गया है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 48 आवर पहले तक हो सकता है और 48 आवर बाद तक हो सकता है। तो मान ले हम कि 12, 13, 14, 15, 16, 12 से लेकर 16 तक का जो डेट है, इस फेज को हम कंसीडर करते हैं कि ओवुलेशन होगा। और इसी समय अगर स्पर्म गया तो वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़े तो फिर प्रेगनेंसी का केस बढ़ेगा, चांसेस बढ़ेगा। इसलिए हमें पहले इन दिन पे रुकावट करना चाहिए। साथ ही साथ
अगर स्पर्म की बात करें तो ये लगभग 24 आवर से 48 आवर तक ये वाइबल होता है। 24 आवर से 48 आवर तक वाइबल होता है। वैसे ही ओवा का भी जो वहां से रिलीज के बाद वाइबल होने का, जिंदा रहने का समय लगभग 24 आवर है। तो इस तरीके से अगर पूरा टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया जाए तो जो ब्लीडिंग फेज था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज था, ब्लीडिंग हो रहा था, उस समय से लेकर 10 से लेकर 17वां दिन तक अगर हम लोग कॉपुलेशंस को, सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करें तो इन जो है फर्टिलिटी के चांसेस कम होगा, प्रेगनेंसी का केसेस कम होंगे, उसका रिस्क कम होगा। प्रेगनेंसी का केसेस मतलब चांसेस कब हाई होगा? जब डे 10 से लेकर डे 70 तक अगर सेक्सुअल ड्राइव किया जाता है, कॉपुलेशंस किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो वहां पे केसेस बढ़ेंगे। अगर इन समय में इसे रोका जाए तो बाकी डे जो है उसको एज अ सेफ डे कंसिडर किया गया है। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, इसका फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकेंड जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग सर्विकल म्यूकस मेथड। इसमें क्या होता है? जो इस ह्यूमन बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज होता है और एस्ट्रोजन के कारण वहां पे सर्विक्स में एक फ्लूइड रिलीज होता है, थिन सा फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड के कारण उसका जो पैसेज होगा वो पैसेज थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा। और इसलिए बोला जाता है कि जब वेजाइना ड्राई हो उस डे को सेफ माना जाता है। यानी ड्राई डे को क्या बोला जाता है? सेफ बोला जाता है। ड्राई डे बोलो तो इसका मतलब हुआ कि जिस डे में वेजाइना ड्राई रहे, मतलब किसी तरीके के सिक्रेशन से रिलीज नहीं हो रहा है एस्ट्रोजन के इफेक्ट से, उसे बोला जाता है एज अ सेफ। थर्ड तरीके का जो मेथड है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड ये क्या होता है कि जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के समय पे फीमेल बॉडी का टेम्परेचर 0.4 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज कर जाता है। अगर कोई फीमेल्स अपना रेगुलर बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रही है और अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर 0.4 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इस समय इसका ओवुलेशन हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन में इसका ओवुलेशन हुआ हो, और अगर इस समय पे कॉपुलेशन किया जाए तो वहां पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस ज्यादा रहेगा, वहां पे प्रेगनेंसी का चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर हमें प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो इस समय हमें कॉपुलेशंस को, सेक्सुअल ड्राइव को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बेबी बर्थ करती है, तो उसमें इंटेंस लैक्टेशन के कारण वो अपने बच्चों को दूध फीड करती है, मिल्क फीड करती है। इस कारण से उसमें अबाउट टू 6 मंथ तक बहुत सारे हार्मोन को इनहिबिट किया जाता है और इनहिबिशंस के कारण वहां पे ओवा रिलीज नहीं हो पाता है, और इसी के कारण से ए डे को भी बोला जाता है कि ए सेफ डे है। नेक्स्ट जो क्या है, जो नेचुरल मेथड है उसको बोलते हैं विथड्रॉ मेथड। विथड्रॉ मेथड मतलब यहां पे क्या होगा कि यहां पे एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जब मेल को ऐसा अर्ज होगा कि अब स्पर्म का इजैकुलेशन हो रहा है, तो फीमेल बॉडी में स्पर्म ना रिलीज करके वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी रिलीज करता है। तो ये भी क्या है, एक मेथड है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जितना भी तरीके के नेचुरल मेथड्स थे जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें फेलियर का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है।
अब क्या है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसको यूटिलाइज करके, जिसको अलग अलग हम लोग फॉलो करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि एक आता है मेथड जिसको बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, स्पर्म को ओवा से मिलने ही नहीं देना है। स्पर्म को ओवा से जब मिलने नहीं देंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों जब मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो वहां पे किसी तरीके का इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो किसी तरीके का वहां बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। इसमें कुछ मेथड्स क्या है? पहला एक मेथड है कि जो यूजर होगा वो अपना कॉन्डोम यूज करे। कॉन्डोम क्या होता है? एक बैलून जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेटेक्स का बहुत बड़ा बना होता है, जिसका यूज क्या है, बहुत ही इजी है, लेकिन ये डिस्पोजल है। डिस्पोजल मतलब इसका सिर्फ यूज एक ही टाइम कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर किया गया है फॉर अवॉइडिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्डोम का इससे कुछ फायदा भी है, जैसे कि इससे किसी प्रकार के एसटीडी डिजीज का भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये कॉन्डोम्स सिर्फ मेल अपने पेनिस में यूज करके इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे फीमेल भी यूज करते हैं, जिसे फीमेल कॉन्डोम कहते हैं। इसे और भी मेडिकल के नाम से जानते हैं, जैसे फेमिडोम। ये भी से क्या है, एक तरीके का फीमेल कॉन्डोम है, जिसमें क्या होता है, फीमेल के वेजाइना, सर्विक्स एंड अपर जेनिटल पार्ट सारे कवर्ड होते हैं, जिससे जैसे कि कॉन्डोम में हो रहा था, स्पर्म ऊपर ही फिल्टर हो जाता, फीमेल बॉडी में जा ही नहीं पा रहा था, उसे पहले ही बाहर निकाल दिया जा रहा था। इस कारण से वो ओवा के साथ फर्टाइल ही नहीं होगा, मिट ही नहीं कर पाएगा, जिससे बेबी होने का चांसेस भी कम है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसमें और भी मेथड है, डेफर, जिसे सर्वाइकल कैप बोलते हैं। क्या होता है सर्विकल कैप? सर्विकल कैप होता है क्या कि इसमें फीमेल अपने वेजाइना के अंदर एक ट्यूब जैसा, एक कप जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, जिससे मेल स्पर्म को ऊपर ही फिल्टर कर लिया जाता है, ऊपर ही रोक दिया जाता है। ये भी बैरियर मेथड के अंदर आता है, लेकिन ये जो सर्वाइकल कैप है ये रीयूजेबल है, इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन फेमिडोम, कॉन्डोम को हम लोग एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, यानी वो डिस्पोजेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे और मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जैसे कि IUDs मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। IUD होता क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस में इसे फिक्स कर दिया जाता है। और जब फीमेल के यूट्रस में इसे फिक्स कर दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन को ही रोक देगा, एक यूट्रस में हॉस्पिटेबल कंडीशंस बनाए रखेगा, जिससे क्या होगा, वहां पे किसी तरीके का इम्प्लांटेशन ना हो, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा मतलब कि बेबी में एम्ब्रियो का मतलब बेबी का बर्थ नहीं होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है, एक बार लगा लिया गया तो 2 साल 10 साल 5 साल ऐसे चल सकता है। इसमें से एक पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम है बायोलॉजिकली इनर्ट IUDs। इसमें क्या होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको बोला क्या गया, बायोलॉजिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करे, लेकिन ये करता क्या है, ये यूट्रस में इरिटेशन काउज करते रहेगा, जिससे यूट्रस का कंडीशंस हॉस्पिटेबल रहेगा, वहां पे इम्प्लांटेशन का जैसा कोई इन्वायरमेंट बनेगा ही नहीं। और जब इन्वायरमेंट वैसा नहीं बनेगा, इस केस में वहां पे किसी तरीके का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाएंगे। सेकंड इसी में क्या है, इसी में एक और इंस्ट्रूमेंट, कॉमन इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो आप लोग सुने होंगे, उसका नाम है कॉपर टी, कॉपर सेवन, ऐसा मल्टी लोड 375। ये सब इंस्ट्रूमेंट है
जो कि क्या किया जाता है, फीमेल के यूट्रस में इसे इम्प्लांट किया जाता है, जिससे उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है। कॉपर टी होता क्या है, एक टी शेप का कॉपर का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। और कॉपर करता क्या है, एक तरीके का स्पर्मिसाइडल है, साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, मतलब स्पर्म को चलने तो दे नहीं रहा, साथ ही साथ स्पीड से मूव कर रहा था उसकी स्पीड को कम कर दिया, साथ ही साथ स्पर्मिसाइडल था, मतलब क्या करेगा, स्पर्म को किल भी करता है, जिससे पहले तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन को भी रोक रहा है। अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूट्रस में फिर से इरिटेशन काज कर रहा है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद भी एक हम लोग कॉमन और मेथड को अभी जानने का कोशिश करेंगे, जिसको बोला जाता है हार्मोन रिलीजिंग पिल्स। हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, बहुत सारे मार्केट में सिंथेटिक ड्रग प्रेजेंट है, जो कि यूज करने से हमारे अंदर, मतलब ह्यूमंस के अंदर फर्टिलिटी को रोका जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें कि कुछ प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट्स आते हैं, उसी में से एक का नाम है LNG-20। ये टैबलेट्स होते क्या है, ये टैबलेट्स एक तरीके का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसका यूज से क्या होता है, ये ओवुलेशंस को रोकता है, ओवुलेशंस को ही क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ओवा रिलीजिंग होने देगा। और भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, हम लोग इसे फिर से डिस्कस करेंगे। इसी में कॉमन पिल्स आता है जो हम लोग जो फीमेल कॉमनली यूज क्या करती है, जैसे कि माला एन, माला डी, सहेली, ये सब क्या है, हार्मोनल पिल्स। ये सब पिल्स में होता क्या है कि इसके पूरा एक महीने का पूरा ही एक पैकेट्स आता है, जिसमें 28 टैबलेट्स होता है, जिसमें से 21 टैबलेट, फर्स्ट के 21 टैबलेट जो होते हैं वो हार्मोनल पिल्स होते हैं, मतलब हार्मोन्स का दवा होता है, टैबलेट्स होता है। बचा हुआ जो 7 होता है वो आयरन पिल्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका यूज करने से क्या होगा, इसका यूज करने से 28 दिन तक अगर यूटिलाइज किया, इसको कंज्यूम किया जाएगा हार्मोनल पिल्स को, तो इसमें वो उसको प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करेगा, उसमें इम्प्लांटेशन को अवॉइड करेगा। और फिर जो सेवन क्या होते हैं, वहां पे आयरन पिल्स होता है, बॉडी में आयरन की कमी को फिर से वो मैनेज करता है, साथ ही साथ वो ठीक से ब्लीडिंग भी कॉज करने में हेल्प करता है। ये दवा का कॉमनली यूज इसलिए भी हमारे सोसाइटी में होता है कि अगर कहीं फीमेल्स को मैरिज में जाना है, किसी ओकेजन में जाना है, किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, और उसी समय उनका ब्लीडिंग फेज है, तो वो 2-3 दिन पहले से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका जो पीरियड है, ब्लीडिंग पीरियड, वो एक्सटेंड हो जाए। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट के साथ मेडिसिन है, और ये सब मेथड यूज करके हम लोग बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके सिवा भी बहुत सारे और बर्थ कंट्रोल मेथड हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता चला जा रहा है। तो हम आशा करें कि इतना मेथड्स जो है आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।